भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में मिल जाएंगी। ये भी कहा जाता है कि कई दिनों से खाली पड़े घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शरीर नहीं होता जो हाड़ मांस का बना है। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भूतिया जगह के बारे में जानने को लेकर इतना एक्साइटमेंट रहते हैं तो क्यों रहते हैं? वहां कोई भूत है या कोई भूतिया जिक्र है, तभी तो इंटरेस्ट लेते हैं, यहां तक कि डरते भी हैं। इसलिए इस वीडियो में हम भूतों के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूत है क्या। और हां, यहां एक बात सावधानी पूर्वक सुनिए, मतलब केयरफुली, ध्यान लगा के। बात यह है कि यह वीडियो थोड़ा भयानक हो सकता है, मतलब डरावना, कारण कि इस वीडियो में सिर्फ भूतों के ऊपर ही बात होगा, जैसे कि भूत कैसे और कौन बनते हैं, भूत क्या क्या कर सकते हैं, भूतों से कैसे बचा जाए, भूत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि अगर किसी को भूत लग जाए तो उसे कौन सा भूत लगा है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है या प्रेत। इसलिए वीडियो पसंद आए तो अपने ठीक होने का एहसास जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सही सलामत हैं, तभी तो अगला वीडियो बनाऊंगा। वरना वीडियो बना के भी क्या फायदा अगर देखने वाले ही देखने हालत में ना हो तो। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भूतों के 10 रहस्यों को। और एक बात, ये वीडियो देखने से ज्यादा अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर में आपका स्वागत है। नंबर 1, आत्मा के स्वरूप। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। नंबर 2, मरने के बाद कौन बनता है भूत। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान रहते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग और आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा, वह उतना शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। नंबर 3, भूतों के प्रकार। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं, जिनमें भूत सबसे शुरुआती पद है। या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम वह भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है
तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। नंबर 4, प्रेत लगा है, इसकी पहचान क्या है? भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार करने लगता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ भी सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। अब जानिए पिशाच और पिशाच पीड़ा को। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू भी आती रहती है, क्योंकि ये सब पिशाच के लक्षण होते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो कि सोए हुए इंसान को पिशाच ने पकड़ा है और रात के समय उसके छाती में चढ़ के बैठा है, वो भी नग्न। प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। साथ ही वह किसी का कहना भी नहीं सुनता है। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह अगर कम बोलने वाली हो तो मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यक्ष पीड़ा। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है। उसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती हैं। ब्रह्म राक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। बता दूं कि इसे ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। इनको किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं, जिनसे उनकी पहचान की जाती है। नंबर 5, भूतों से मुक्ति का उपाय क्या है? हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिएं और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौली, नाड़ा अवश्य बांध कर रखें। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र ऊं ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ऊं नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूं फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकते। हनुमान जी के बाद मां कालका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की भूत बाधा है तो तत्काल ही हट जाती है। मां काली के कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और उपायों की अगर बात करें तो सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें।
ये काजल लगाने से भूत, प्रेत, पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नजर से भी रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्नमार्ग, बृहत्पराशर होरासार, फल दीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग हैं, जो प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्व वेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि घर में रात्रि को भोजन पश्चात, मतलब सोने से पूर्व, चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। नंबर 6, भूतों से बचने के लिए सावधानियां। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। कभी भी और कहीं भी जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बचकर रहें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई से भी टोने टोटके न करें जो धर्म के विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। यदि डरावने सपने आते हों तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर भूत प्रेत बाधा, नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। नंबर 7, किसे लग सकता है भूत? धर्म के नियम अनुसार जो लोग एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म, शराब, मांस, संभोग आदि में ही सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं, जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं, और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को भूत बड़े आसानी से अपने चंगुल में ले लेते हैं और अपनी गोद में बिठाकर लोरियां सुनाती हैं। जो लोग रात्रि में कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेतयोनि के होते हैं। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भूत के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षस गण के लोग हैं, उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। नंबर 8, भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकता है? भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेतयोनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार
यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यहां तक कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृतात्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहां अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक, तथा जहां बुरी आत्मा का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है। तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। नंबर 9, 84 लाख योनियां। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। नंबर 10, भूत की भावना और स्थिति। भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। अब भूतों की स्थिति की बात करें तो ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं। इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है, और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है, या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।